Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हे गाइस, मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस टुडे पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के इतिहास के ऐसे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो परीक्षा में अक्सर बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बता के जाना आपने 50 में से कितने सही किए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, किस जिले में कालीबंगा सभ्यता पाई गई? बताइए दोस्तों। यह हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती नदी के मुहाने पर स्थित है, ठीक है। इस सभ्यता की सबसे पहले खोज 1950 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका। रायसिंह प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? कौन थे दोस्तों रायसिंह प्रशस्ति के रचयिता? जेता थे, ठीक है। इसमें बीकानेर के शासकों की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान इतिहास लेखन का पितामह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों राजस्थान इतिहास लेखन का पितामह? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है, ठीक है। इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? चलिए, नागभट्ट प्रथम को दोस्तों प्रतिहार साम्राज्य का प्रथम संस्थापक माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? कौन सी रियासत थी दोस्तों जो सबसे प्राचीन है? मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है दोस्तों, ठीक है। जिसे मेदपाट, सीवी जनपद आदि नामों से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों। महाराणा कुंभा को जाना जाता है दोस्तों। राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत महाराणा कुंभा के काल से ही हुई थी और मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया था। इसलिए इसे स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? किसने की दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना? जयनारायण व्यास ने 1934 ईस्वी में जोधपुर में इसकी स्थापना की थी दोस्तों। इस प्रजामंडल का अध्यक्ष भंवरलाल को बनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन हो जयनारायण व्यास, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण का श्रेय जाता है? राजस्थान एकीकरण का श्रेय जाता है? बताइए दोस्तों। राजस्थान एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है दोस्तों? अमर सिंह भाटिया को कहा जाता है, ठीक है। ये बीकानेर के निवासी तथा 1857 क्रांति में प्रथम शहीद क्रांतिकारी है दोस्तों। इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, खातौली का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? किसके मध्य लड़ा गया था दोस्तों खातौली का युद्ध? ये इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य 1517 और 18 ईस्वी में लड़ा गया था दोस्तों, जिसमें राणा सांगा की जीत हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का शेर कहलाता है? बताइए दोस्तों। महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है दोस्तों। इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में हुआ था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है, राजपूतों का उदय हुआ था? किस शताब्दी में दोस्तों राजपूतों का उदय हुआ था? बताइए। 6ठी शताब्दी में दोस्तों राजपूतों का उदय हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गजशाही सिक्का किस रियासत में प्रचलित था? किस रियासत में प्रचलित था दोस्तों ये सिक्का? बीकानेर में प्रचलित था, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता कहाँ विकसित हुई है? कहाँ विकसित हुई है दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता सीकर में प्रवाहित कातली नदी के मुहाने पर विकसित हुई थी दोस्तों, जिसे पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता व ताम्रयुगीन सभ्यता आदि नामों से भी जाना जाता है।
इसकी सर्वप्रथम खोज 1972 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज प्रशस्ति किस जिले में स्थित है? राज प्रशस्ति किस जिले में स्थित है दोस्तों? राज प्रशस्ति राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील के किनारे पर 25 पाषाणों पर स्थित है दोस्तों। इसकी रचना रणछोड़ भट्ट ने की थी। ठीक है, तथा ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति भी है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य हरियाणा के मैदान में हुआ था। ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कौन था दोस्तों कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट? मेजर बर्टन था। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बताइए। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद अजमेर से हुई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आज़ादी के दीवाने पुस्तक किसने लिखी? आज़ादी के दीवाने एक पुस्तक है दोस्तों, बताना है आपको किसने लिखी है। ये सागरमल गोपा द्वारा लिखी गई है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया? बताइए दोस्तों, किसे बनाया गया था? तीसरे चरण 18 अप्रैल 1948 में राजधानी उदयपुर को बनाया गया था। ठीक है, इस चरण में 10 रियासतें वो एक ठिकाना था दोस्तों। ठीक है, उदयपुर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, कौन सी रियासत थी दोस्तों? बताइए। एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी दोस्तों। इस रियासत के संस्थापक अमीर खान पिंडारी थे। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, टोंक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? कौन थे दोस्तों तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संपादक? जयनारायण व्यास थे। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों राजपूताने का कर्ण? राय सिंह को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना किसने की? बताइए दोस्तों। इसकी रचना देवर्षि ब्रजपाल भट्ट ने की थी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस पुरातत्व स्थल को औजारों की नगरी भी कहा जाता है? बताइए दोस्तों। कुराड़ा नागौर को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बागोर सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बागोर की सभ्यता का उत्खनन डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा किया गया था दोस्तों। और यह सभ्यता कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन वीरेंद्रनाथ मिश्र हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? किसने की थी दोस्तों? शिव सिंह ने की थी। कब की थी? 11 सितंबर 1823 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल को बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? बताना है दोस्तों, बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, 1669 से 1698 ईस्वी तक। ठीक है, अनूप सिंह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है? कौन है दोस्तों पृथ्वीराज रासो की रचयिता? चंद्रबरदाई है। ठीक है, इनका एक अन्य नाम भी है दोस्तों, पृथ्वीराज भट्ट। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रबरदाई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुरंदर की संधि हुई थी, कब हुई थी दोस्तों पुरंदर की संधि? 11 जून 1665 ईस्वी में जयसिंह प्रथम और शिवाजी के बीच में हुई थी। ठीक है,
ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 11 जून 1665। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था। अजमेर था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आजादी के बाद राजस्थान भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का राज्य था? किस श्रेणी का राज्य था दोस्तों राजस्थान? द्वितीय श्रेणी का राज्य था। ठीक है, ऑप्शन बी है हमारा सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? बताइए दोस्तों, किस रियासत को कहा था? जैसलमेर रियासत को कहा था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 34 है, भारत का अजय शासक किसे कहा जाता है? भारत का अजय शासक किसे कहा जाता है दोस्तों? राणा कुंभा को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नीमू हत्याकांड कब हुआ था? नीमू हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? 14 मई 1925 को नीमूचना गांव में हुआ था दोस्तों, जो अलवर में स्थित है। ठीक है, गांधी जी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। जयपुर का चाणक्य किसे कहते हैं? किसे कहते हैं दोस्तों जयपुर का चाणक्य? जयपुर का चाणक्य सवाई जयसिंह द्वितीय को कहा जाता है दोस्तों। इनकी वाक पटुता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने इन्हें सवाई की उपाधि दी थी। इन्होंने 18 नवंबर 1727 ईस्वी में जयपुर नगर की नींव रखी थी दोस्तों, जो 1729 ईस्वी में पूरा हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के पितृहंता कहलाते हैं? मारवाड़ के पितृहंता कहलाते हैं मालदेव कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, इन्होंने अपने पिता राव गंगा को महल की खिड़की से गिराकर उनकी हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, आज कुफ्र धर्म विरोधी दरवाजा टूट गया, यह कथन किसने कहा दोस्तों? औरंगजेब ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घोसुंडी शिलालेख स्थित है, किस जिले में स्थित है दोस्तों? यह चित्तौड़गढ़ जिले में नगरी के निकट स्थित घोसुंडी गांव में टूटा हुआ मिला था दोस्तों, और यह राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन अभिलेख भी है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है, भरतपुर नगर किसने बसाया? किसने बसाया दोस्तों भरतपुर नगर? ये सूरजमल जाट ने बसाया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 से हमारा, प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों प्राचीन भारत का टाटा नगर? रेड टोंक को कहा जाता है। ठीक है, जिसे 1817 ईस्वी में अमीर खान पिंडारी ने अपनी रियासत का केंद्र बनाया था दोस्तों, और यह एकमात्र मुस्लिम रियासत थी जहां मुस्लिम नवाबों ने शासन किया था। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? राजस्थान की एकीकरण के प्रथम चरण में शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया था दोस्तों, तथा उदयभान सिंह को राज प्रमुख नियुक्त किया गया था। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की? किसने की थी दोस्तों सिरोही प्रजामंडल की स्थापना? गोकुलभाई भट्ट ने 13 जनवरी 1939 ईस्वी में की थी दोस्तों। ठीक है, और गोकुलभाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सर्वप्रथम संधि कब की गई? सर्वप्रथम उदयपुर महाराणा भीम सिंह ने 13 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का प्रथम युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों चित्तौड़गढ़ का प्रथम युद्ध? ये दोस्तों 1303 ईस्वी को रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। ठीक है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था दोस्तों। यह हारित ऋषि का शिष्य था दोस्तों। ठीक है, ये उनकी गाय चराता था, तथा हारित ऋषि ने ही इन्हें बप्पा रावल की उपाधि दी थी। ठीक है,
अगला प्रश्न है, विजयशाही सिक्का किस रियासत में प्रचलित था? किस रियासत में प्रचलित था दोस्तों, बताइए। जोधपुर रियासत में प्रचलित था दोस्तों ये विजयशाही सिक्का। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आहड़ सभ्यता की खोज किसने की? किसने की दोस्तों इसकी खोज, बताइए। आहड़ सभ्यता की खोज 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी दोस्तों, जिसका उत्खनन 1955 ईस्वी में रतनचंद्र अग्रवाल ने किया। ठीक है, यह सभ्यता उदयपुर में स्थित है दोस्तों, जिसे बनास सभ्यता या स्थानीय भाषा में धूलकोट आदि नामों से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह कथन किसका है? एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। बताइए दोस्तों किसका है यह कथन? यह शेरशाह सूरी ने कहा था दोस्तों, गिरिसुमेल युद्ध में, जो राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस रियासत को प्राचीन में सपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता था। इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे दोस्तों कमेंट में। ये थे राजस्थान इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में, और जाते जाते एक लाइक ज़रूर करके जाना दोस्तों।